गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी पेपर नंबर सेकंड में एक टॉपिक है एजम्पटोट्स। एजम्पटोट बेसिकली एक चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है और 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजम्पटोट्स होता क्या है। एजम्पटोट्स बेसिकली एक लाइन होती है और लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, एजम्पटोट्स इज अ लाइन विच टेंड्स टू टच द कर्व एट इन्फिनिटी, यानी एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी। तो क्लोज कर्व डज नॉट हैव द एजम्पटोट्स। एक बात आप ये स्पेशल ध्यान रखने की है, जो आपके क्लोज कर्व होते हैं उनमें कोई भी एजम्पटोट्स नहीं होती है, पर जो आपके ओपन कर्व होते हैं उनमें आपके एजम्पटोट्स हो भी सकती है, एग्जिस्ट में और मे नोट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे पैराबोला है, हाइपरबोला है, ये दोनों आपके ओपन कर्व हैं तो इनमें आपके एजम्पटोट्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट सर्किल और इलिप्स ये दोनों आपके क्लोज कर्व होते हैं, इनमें आपके एजम्पटोट्स नहीं होगी। तो जो क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि एजम्पटोट्स क्या है, एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक चीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर हमारा कर्व n डिग्री का है तो मैक्सिमम उस कर्व की n एजम्पटोट्स होंगी, यानी अगर डिग्री n है, यानी अगर डिग्री 4 है तो 4 से ज्यादा एजम्पटोट्स नहीं हो सकती। 4 से कम तो हो सकती है पर 4 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये फिर वही लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रेट लाइन है, एजम्पटोट्स की स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यानी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का मतलब क्या है, एजम्पटोट्स आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है और y एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है और ऑब्लिक भी हो सकती है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी और y एक्सिस के पैरेलल भी। जैसे अगर ये फिगर क्या दिखा रही है कि एजम्पटोट्स आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये फिगर आपकी क्या दिखा रही है, ये y एक्सिस के पैरेलल है और ये आपकी ऑब्लिक एजम्पटोट्स है। ठीक है, तो आपको तीन तरह के रूल्स वहां लगाने पड़ेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड करने के लिए, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड करने के लिए और फिर ऑब्लिक फाइंड करने के लिए। तीनों के लिए आपके रूल्स अलग अलग हैं। अब हम इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स क्या है, तो पहला रूल क्या है, फॉर एजम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालनी है तो जो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसको इक्वल टू 0 रख दो। तो यानी वहां पे जो एक्स की हाईएस्ट पावर है उसके मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है कोफिशिएंट, यानी एक्स के हाईएस्ट पावर के मल्टीप्लाई में जो भी लिखा हुआ है उसको आप किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। अगर आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड करनी है तो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी वाई की हाईएस्ट पावर की मल्टीप्लाई में जो लिखा होगा उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे। और फिर थर्ड स्टेप, फिर आप ऑब्लिक एजम्पटोट्स फाइंड करेंगे। उसका रूल क्या कहता है, पुट एक्स की जगह तो आप 1 रखेंगे और वाई की जगह m रखेंगे, वेयर m इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जो उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है केवल उन्हीं के अंदर आप रिप्लेस करेंगे, x को 1 से रिप्लेस कर देंगे और y को m से रिप्लेस कर देंगे। और इतना काम करने के बाद आप सॉल्व इक्वेशन ऑफ m करेंगे, m की इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे सॉल्व होगी, जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी उसको आप इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे एंड फाइंड ऑल द रूट्स। और उसके बाद m की सारी वैल्यू को आप फाइंड कर लेंगे टू फाइंड सी, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। m तो आपका यहां से निकल जाएगा, फिर आपको c निकालना होगा। c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाइव डबल डैश m। यहाँ पे जो 5m है उसकी डिग्री से मतलब है, अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो 5-4 होगा, 3 की है तो 3 होगा, 2 की है तो 2 होगा, प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 5-m-1 प्लस 5m-2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और फिर आप यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों वैल्यू को कहां पुट कर दोगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में। ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल जब यूज होता है जब आपके पास m की वैल्यू 2 हो या 2 से ज्यादा हो। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ n एंड इफ वी गेट ओनली 1 वैल्यूज ऑफ m दस फॉर्मूला बिकम, अगर आपके पास m की केवल एक वैल्यू है तो ये जो फॉर्मूला ये रिप्लेस हो जाता है c अपॉन फैक्टोरियल 1 5-m-1 से। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हमें। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एजम्पटोट्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको इसके एजम्पटोट्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने एलसीएम ले लिया तो वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा और इधर जाके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अगर आप देखें इस, सबसे पहले आप इसकी डिग्री देख लीजिए, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 यानी मैक्सिमम 4 डिग्री है, यानी इसकी 4 से ज्यादा एजम्पटोट्स नहीं हो सकती। 4 से कम हो सकती है पर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। एक्स एक्सिस टू पैरेलल निकालने के लिए रूल क्या कहता है, एक्स का हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके रख देंगे आप, 0 के। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस बी, तो दो तो ये निकल गई, एक प्लस का बी और एक माइनस का बी।
उसके बाद सिमिलरली आप एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे। जब आपको वाई एक्सिस के पैरेलल निकालनी होगी तो यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर के। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई यहाँ से प्लस माइनस ए, एक प्लस ए हो गई और एक आपकी माइनस ए हो गई। तो टोटल 4 एसिम्पटोट्स हमारी निकल चुकी है, यानी इसकी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि मैक्सिमम 4 एसिम्पटोट्स ही हो सकती थी। तो द गिवन कर्व हैज द हाईएस्ट डिग्री 4, so it cannot have the more than 4 asymptotes, so we don't find the oblique asymptote. So because y equals to plus minus b and x equals to plus minus e required the 4 asymptotes. तो हमारी 4 की 4 निकल गई, तो ऑब्लिक के लिए हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर ली, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर धरा के माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी धरा के माइनस हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। पावर हमें दिखाई दे रही है 2 और 2 यानी 4 डिग्री की टर्म है। तो जब 4 डिग्री है तो मैक्सिमम कितने एसिम्पटोट्स होंगी, 4। तो पहले आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट उठा लिए, यानी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वाई की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। फिर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट उठा लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। तो चारों एसिम्पटोट्स हमारी पूरी हो गई, तो ऑब्लिक आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो दो हो गई, एक प्लस माइनस ए और एक हो गई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। ये माइनस से धरा के प्लस हो गया, प्लस से धर जाके माइनस हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0। पावर 4 है, मैक्सिमम डिग्री 4 है, तो यानी आपकी इसकी भी 4 एसिम्पटोट्स होंगी। तो सबसे पहले एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर 4, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं होगी, तो पहले केस में कोई एसिम्पटोट्स नहीं निकली। फिर आप वाई स्क्वायर यानी हाईएस्ट वाई की पावर कितनी है, वाई की पावर 2, इसके कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आप किसके रख देंगे, 0 के। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी प्लस माइनस है। तो दो एसिम्पटोट्स निकले, निकलने कितनी चाहिए, 4। तो जब 4 निकलनी चाहिए तो फिर आप ऑब्लिक के लिए हमने क्या कहा था, हाईएस्ट डिग्री टर्म उठा लीजिए पहले। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म आपके पास कौन कौन सी है, एक्स की पावर 4 और 2 और 2 4, यानी ये दोनों आपकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो एक्स की जगह 1 रखेंगे और वाई की जगह m रखेंगे। तो ये बन गया आपके पास 1 की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, 5 4 m क्यों बोला हमने, क्योंकि डिग्री 4 की टर्म है। तो 1 प्लस एम स्क्वायर को आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, -1। तो एम इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 होने का मतलब क्या है, ये इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी होने का मतलब क्या है, इसकी ऑब्लिक एसिम्पटोट डज नॉट द एग्जिस्ट। तो ओनली वी हैव द 2 एसिम्पटोट्स, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, दो ही निकलेंगी क्योंकि ये आपकी इमेजिनरी आ रही। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, शायद आपको और क्लियर हो जाएगा इससे। फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 नॉट इक्वल्स टू 0, तो कोई भी एसिम्पटोट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। सेकंड, फिर आप वाई क्यूब है हाईएस्ट पावर, वाई क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1। 1 नॉट इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 1 इक्वल टू आप 0 रखोगे पर नॉट पॉसिबल, तो कोई भी एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगी। तो जब ऐसा हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म उठाएंगे। हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे दो हैं, एक तो एक्स क्यूब और एक वाई क्यूब है। तो 1 एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह m रखेंगे, तो 1 प्लस एम क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 0, इक्वल टू किसके होगा, 5 3m के, क्योंकि 3 डिग्री की टर्म है। तो एम क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो m की वैल्यू -1 आ गई, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू अगर हम चेक करें, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है, तो आपने क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, -1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, 1। तो माइनस 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 प्लस 1 माइनस 4ac, तो 1 प्लस माइनस माइनस का √3 बचेगा, यानी ये क्या है आपकी इमेजिनरी, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस है, तो फिर से यहाँ पे आई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यानी m की वैल्यू क्या है, इमेजिनरी। इमेजिनरी वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो केवल हमारे पास a की वैल्यू आई m इक्वल्स टू -1। तो जब हमारे पास केवल ओनली 1 एसिम्पटोट एग्जिस्ट करी है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 5 डबल डैश m सी अपॉन फैक्टोरियल 1 5 डैश m -1, ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ केवल हमारे पास एक ही एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करती है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m वी यूज, तो अब आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास अगर m की 2 वैल्यू होती तो 5 डबल डैश होता, अगर एक वैल्यू तो आप यूज करेंगे 5 डैश। तो यानी c अपॉन फैक्टोरियल 1
फाइव डैश एम माइनस वन प्लस फाइव एम माइनस टू। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाके प्लस का था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइव टू अपॉन फाइव थ्री डैश। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, एम की वैल्यू माइनस वन थी ना। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इधर फाइव टू हो गया यानी सेकंड डिग्री टर्म, और एम माइनस टू सेकेंड डिग्री टर्म हो गई, और ये आप इसका मतलब क्या है, आपकी डैश आप करेंगे थर्ड डिग्री टर्म का। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव टू अपॉन फाइव थ्री डैश। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कभी भी ए की वैल्यू आए तो सी माइनस फाइव टू अपॉन फाइव थ्री डैश। तो फाइव थ्री डैश कितना था, फाइव थ्री हमारे पास वन प्लस एम स्क्वायर था। तो फाइव टू आप कैसे निकालेंगे, तो आप वहां से सेकंड डिग्री की टर्म उठाएंगे फाइव टू के लिए। भाई फाइव थ्री के लिए आपने क्या करा था, थर्ड डिग्री की टर्म उठाई थी, फाइव टू के लिए आप उठाएंगे सेकंड डिग्री की टर्म। सेकंड डिग्री की टर्म आपके पास कौन कौन सी है, थ्री ए एक्स वाई, एक्स की पावर वन वाई की पावर वन, केवल दो ही हमारे पास सेकंड डिग्री टर्म। एक्स की वैल्यू वन रख दी उसके अंदर, वाई की वैल्यू एम रख दी, तो क्या बचा, फाइव टू की वैल्यू आ गई माइनस थ्री ए एम। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो सी इक्वल्स टू माइनस फाइव टू अपॉन फाइव थ्री डैश। फाइव टू कितना है, माइनस थ्री एम माइनस माइनस प्लस फाइव थ्री डैश, यानी जो फाइव थ्री था उसका डिफरेंशियल करना है। फाइव थ्री कितना था, वन प्लस एम स्क्वायर, आपने इसका डिफरेंशियल करा, कितना हो गया, थ्री एम स्क्वायर, थ्री से थ्री कैंसिल, एम की एक पावर से एक पावर क्या हो गई, कैंसिल। तो सी की वैल्यू आ गई ए अपॉन एम। एम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस वन थी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए। तो एजम्पटेड्स का फाइनल फॉर्मूला क्या था, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम की वैल्यू आपने माइनस वन रख दी, सी की वैल्यू आपने माइनस ए रख दी, माइनस एक्स इधर आगे प्लस हो गया, माइनस ए इधर आगे प्लस हो गया, तो आपकी इक्वेशन बन के आ गई वाई प्लस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड एजम्पटेड्स। तो ये जितने मैंने आपको चार से पांच एग्जाम्पल इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, इसमें आपके सारे रूल कवर हुए हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी निकला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी निकला है, और ऑब्लिक भी निकला है। मेन चीज अगर आपको ये चीज ध्यान रखने की है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा एम की वैल्यू आ रही है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपके पास केवल एम की एक वैल्यू है तो आपके पास सी की वैल्यू होती है फाइव टू अपॉन फाइव थ्री डैश। ये कहाँ से आया है, ये आपके इस रूल के अकॉर्डिंग आया है, ये जो आपका रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका सी का पूरा फॉर्मूला जनरेट हुआ है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका यहाँ पे प्लस फाइव एम माइनस टू और आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन और करना चाहें तो आप इसको एक क्वेश्चन को और कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले आपने हाईएस्ट कोफिशिएंट उठा लिया, एक्स का कितना है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो गई प्लस माइनस ए। तो आपकी यहीं की यहीं कितनी पावर थी आपके पास, टू और टू फोर पावर थी, पर निकली कितनी है, एक, दो और एक तीन, तीन एजम्पटेड्स निकले, यानी एक हम और निकाल सकते हैं। एक और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल्स टू एम इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, एक्स की पावर टू वाई की पावर टू, चार डिग्री वाली टर्म ये है, नहीं वन स्क्वायर होगा, तो वन इंटू एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो, एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और जब एम की वैल्यू जीरो आ गई तो वी गेट ओनली टू एजम्पटेड, यानी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस है और वाई इक्वल्स टू जीरो। आपके पास केवल दो ही एजम्पटेड्स निकल पाएंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे के बारे में डिस्कस करेंगे।